गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम मीनू माथुर विथ ऑल ऑफ यू फ्रॉम डीएवी पब्लिक स्कूल सीकर। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 4th हैं, क्लास 4 सब्जेक्ट ईवीएस चैप्टर 5 एनिमल्स एंड देयर बिहेवियर्स का पार्ट नंबर 2। पार्ट 1 जो है ये कंप्लीट हो चुका था। तो आज पढ़ेंगे इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है एनिमल्स और उनका जो व्यवहार होता है वो किस तरह से होता है। हमने पढ़ा था कि एनिमल्स जो हैं वो किस में रहते हैं, ग्रुप्स में रहते हैं, और एनिमल जो होते हैं ये हमारी तरह ही कैसे होते हैं, सोशल होते हैं। अब देखो हम पढ़ते हैं एनिमल जो होते हैं एक दूसरे की क्या करते हैं, केयर करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है एनिमल्स केयर फॉर ईच अदर। एनिमल्स केयर फॉर ईच अदर। एनिमल्स केयर फॉर ईच अदर। क्योंकि एनिमल किस में रहते हैं, ग्रुप में रहते हैं, और ग्रुप में रह करके एक दूसरे की किस तरह से ये केयर करते हैं, किस तरह से प्रोटेक्शन करते हैं, वो इसमें बताया गया है। ह्यूमन बींग्स केयर फॉर ईच अदर। देखो ह्यूमन बींग जिस तरह से एक दूसरे की क्या करते हैं, केयर करते हैं। ह्यूमन बींग्स केयर फॉर ईच अदर। ह्यूमन बींग्स जो हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे की केयर करते हैं। ठीक है, आपके जो पेरेंट्स हैं वो क्या करते हैं, आपकी केयर करते हैं। ठीक है, जब आप छोटे थे तब आपके जो पेरेंट्स थे उन्होंने आपकी केयर की। ठीक है, तभी तो आप क्या हुए, बड़े हुए। यदि आप वो आपकी केयर नहीं करते या आपकी कोई तो होगा जिसने आपकी केयर की होगी। बिना केयर के क्या कोई बेबी जो होता है वो बड़ा हो सकता है क्या? नहीं, क्योंकि ह्यूमन बींग जो होते हैं उनमें तो दिमाग होता है ना, और वो क्या करते हैं, हमारी केयर करते हैं। इसी तरह से बच्चे बड़े हो जाते हैं तब भी उनकी वो क्या करते हैं, केयर करते हैं। और एक दूसरे की भी ह्यूमन बींग जो होते हैं वो क्या करते हैं, केयर करते हैं। बड़े हो जाते हैं तब भी आपस में एक दूसरे की क्या करते हैं, केयर करते हैं, मतलब एक दूसरे का ध्यान रखते हैं। इसी तरह से एनिमल्स ऑल्सो केयर फॉर ईच अदर। इसी तरह से एनिमल जो होते हैं वो भी एक दूसरे की क्या करते हैं, केयर करते हैं। It is interesting to see that animals also care for each other. It is interesting to see that animals also care for each other. That animals also care for each other. ठीक है, तो ये कितना इंटरेस्टिंग बात है कि एनिमल जो होते हैं वो भी हमारी तरह, ह्यूमन बींग्स की तरह, हम इंसानों की तरह वो भी क्या करते हैं, एक दूसरे की केयर करते हैं। भाई तो क्या वो एनिमल है तो क्या एक दूसरे की केयर नहीं करेंगे? नहीं करेंगे ना, क्योंकि उनके भी बेबीज होते हैं। तो बच्चों ये जो कितनी इंटरेस्टिंग बात है ना कि एनिमल जो होते हैं वो भी एक दूसरे की केयर करते हैं जिस तरह से ह्यूमन बीइंग करते हैं। एस्पेशली द मदर कीप्स हर बेबी, एस्पेशली मतलब विशेष रूप से, स्पेशली मीन्स भी विशेष रूप से, एस्पेशली का मतलब भी होता है विशेष रूप से। Especially the mother keeps her baby. The mother keeps her baby protected from all the dangers and from all the dangers and provides food
to the baby animals. अब देखो, हम देख रहे थे ह्यूमन बीइंग्स केयर फॉर ईच अदर। ह्यूमन बीइंग जो होते हैं वो एक दूसरे की केयर करते हैं। उसी तरह से इट इज़ इंटरेस्टिंग टू सी, ये देखना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि दैट एनिमल्स ऑल्सो केयर फॉर ईच अदर, कि एनिमल जो होते हैं वो भी एक दूसरे की केयर करते हैं। स्पेशली जो मदर होती है उनमें, इनमें भी क्या होते हैं, मेल फीमेल होते हैं ना। उसी तरह से द मदर जो होती है वो कीप्स हर बेबी प्रोटेक्टेड, वो क्या करती है, अपने बेबी की प्रोटेक्शन करती है फ्रॉम ऑल द डेंजर, सभी तरह के खतरों से। एंड प्रोवाइड्स फूड टू द बेबी एनिमल्स, और इसका काम क्या होता है, एक तो जो बेबी होता है उसको सेफ्टी देना है ना, प्रोवाइड सेफ्टी मतलब उसको सेफ्टी देना, उसको सेफ रखना, और इसी तरह से उसको फूड प्रोवाइड कराने की भी जो जिम्मेदारी होती है, रेस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो किसकी होती है, मदर की होती है मेनली। ठीक है, जो मदर होती है वो ये काम करती है। बेबी एनिमल्स जो होते हैं, जो बच्चे होते हैं, उनको एक तो फूड प्रोवाइड करवाना और एक उनको सेफ्टी प्रोवाइड करवाना, उनको किसी भी तरह के डेंजर जो होते हैं, खतरे, उनसे बचाना। ठीक है, तो ये काम जो होता है एनिमल्स का होता है। अब देखो, यंग मंकीज आर डिफेंडेड फ्रॉम अटैकर्स बाय द एडल्ट मंकीज इन द ग्रुप। Young monkeys are defended from attackers Young monkeys are defended from attackers by the adult monkeys in the group। देखो, यंग मंकीज जो होती हैं उनकी सुरक्षा किस तरह से की जाती है, बाय द एडल्ट मंकीज़ की। एडल्ट मंकीज़ जो होते हैं, जो एडल्ट हो जाते हैं ना मंकीज़, वो क्या करते हैं, यंग मंकीज़ जो छोटे वाले जो बंदर होते हैं ना, बेबी, उनकी सुरक्षा करते हैं ग्रुप में। ठीक है, ये जो मंकी होते हैं, आपने देखा होगा ना, मंकी जो होते हैं वो ग्रुप में रहते हैं। तो ये ग्रुप में रहते हुए क्या करते हैं, जो यंग मंकीज़ होते हैं ना, छोटे वाले जो मंकीज़ होते हैं, जो बेबीज़ होते हैं, उनकी सुरक्षा कौन करते हैं, जो ये एडल्ट हो जाते हैं, एडल्ट मतलब जो बड़े हो जाते हैं वो मंकी, उनकी क्या करते हैं, सुरक्षा करते हैं। और इसीलिए किस में रहते हैं, ये ग्रुप में रहते हैं। अभी हमने करी थी मंकीज़ की बात, अब देखते हैं आगे। ऑन द अदर हैंड मस्क और ऑक्सन, ऑन द अदर हैंड मस्क ऑक्सन when attacked by wolves। मस्क ऑक्सन when attacked ATTACKED when attacked by wolves they form a big circle, they form a big circle with young ones,
with young ones inside the circle. Inside the circle. इसी तरह से lioness take care of their young cubs together. Lioness take care of their young cubs together. अब देखो, हमने अभी पढ़ा था मंकीज़ के बारे में कि जो मंकीज़ होते हैं उनकी सुरक्षा कैसे की जाती है। जो एडल्ट मंकीज़ होते हैं वो उनकी सुरक्षा करते हैं यंग मंकीज़ या बेबीज़ की। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ क्या है कि मस्क ऑक्सन व्हेन अटैक्ड बाय वुल्व्स, मस्क ऑक्सन जो होते हैं इनके ऊपर जब वुल्व्स क्या होते हैं, भेड़िए, जब ये वुल्व्स जो होते हैं अटैक करते हैं तब मस्क ऑक्सन जो होते हैं, अब देखो ये क्या करते हैं, फॉर्म अ बिग सर्कल, एक बड़ा सा सर्कल बना लेते हैं, एक बड़ा सा गोला बना लेते हैं। कौन बना लेते हैं, मस्क ऑक्सन जो होते हैं ये, विथ यंग वंस इनसाइड द सर्कल, और जो गोला होता है उसके बीच में तो किसको रख देते हैं, बीच में रख देते हैं छोटे छोटे बेबीज़ को, और उसके बाहर जो होते हैं वो मस्क ऑक्सन खुद आ जाते हैं, और जो वुल्व्स होते हैं उनको देख करके वो डर करके भाग जाते हैं और अटैक नहीं करते हैं। इसी तरह से लॉयनस जो होती है वो भी क्या करती है, लॉयनस कौन होती है, शेरनी, टेक केयर ऑफ देयर यंग कब्स टुगेदर। लॉयनस जो होती है वो भी अपने बेबीज़ की सुरक्षा करनी पड़ती है उसको भी, क्योंकि लॉयन जो होता है वो कितना स्ट्रांग होता है, पावरफुल होता है, किंग ऑफ द एनिमल्स होता है, बट लॉयनस जो होती है ना उसको भी टेक केयर करनी पड़ती है अपने बेबीज़ की। तो आपने ये देखा एनिमल्स जो होते हैं एक दूसरे की केयर किस तरह से करते हैं। तो हर एक जो एनिमल होता है वो अपने बेबी की सुरक्षा करता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन सेंड मैसेज और कॉल ऑन स्कूल व्हाट्सएप नंबर। थैंक यू सो मच।